हेलो फ्रेंड्स। जैसे हमारा क्वेश्चन आया, मैंने बोला था इसके पहले वाले लेक्चर में कि हम लासा बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए अब इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन आया हमारा कि 12, 14 और 16 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात करना है हमें, तो लासा हम कैसे ज्ञात करेंगे? लासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक, और एलसीएम लिखा है तो इसका होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम देखते हैं लासा कैसे निकालते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया है कि हमारा, यहाँ पर प्रश्न लिख लो, यहाँ पर प्रश्न दिया है हमारा, ठीक, यहाँ प्रश्न दिया है हमारा कि 12, 14 और 16 का लासा ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे हम? देखिए, हमें गुणनखंड लेना तो आता ही है, तो हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड ना लेके हम एक साथ लिखेंगे। इनको क्या करेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे। जैसे 12 लिखा, 14 लिखा और 16 लिखा। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि हमने सबसे छोटी संख्या से देते हैं। पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से हम इसमें गुणनखंड करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम 2 से 12 करेंगे। 2 छक्के 12, 6 बार अगर पहाड़ा पड़ेंगे 2 का तो हो जाएगा। ठीक है, तो 2 छक्के 12, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 छक्के 12 हो गया। इसका कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर देखेंगे 17 2 के पहाड़े में आता है 2 7 17, 2 7 14, सॉरी 14 लिखा है, 2 7 14। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 7। फिर 2 के पहाड़े में 16 आता है, हाँ आता है। 8 बार में 2 8 16 होता है। देखिए हमने 2 8 16 लिखा। अब हम करेंगे, देखो हमारा 6 है, 7 है और 8 है। तो 6 7 8 में क्या हो रहा हमारा कि 6 और 8 तो कट रहा 2 से, लेकिन 7 नहीं कट रहा, तो 7 को वैसा का वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 3 6 लिखेंगे, 7 को वैसा का वैसा ही लिखेंगे यहाँ पे, और 2 चौक 8 लिखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे 2 से कौन कौन कट रहा, क्योंकि तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है 2 से आगे, जब तक 2 से इसमें कोई कट रहा हो। ठीक है, तो हम देखेंगे 2, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 तो नहीं होगा, 3 को वैसा का वैसा ही लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, वैसा का वैसा, 7 को वैसा का ही वैसा लिखेंगे जैसा लिखा है। फिर देखेंगे हम 2 4 को, तो 2 दूनी 4 होता है, 2 बार कट जाएगा। अब इसमें फिर 2 कट रहा, लेकिन 2 से, लेकिन 7 नहीं कट रहा, 3, तो 7 और 3 को वैसा का है वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, तो 3 को लिख लिया हमने, 7 को लिख लिया, 2 एकम 2, जब तक 1 ना आ जाए तब तक वैसे ही लिखना है। अब 1 आ गया। ठीक, अब 2 से ऊपर वाली संख्या, 2 से 3 ऊपर क्या होता है, 3 होता है, 2 से ज्यादा। तो हम 3 से देखेंगे कोई कट रहा, हाँ 3 कट रहा, 3 एकम 3, देखो आ गया 1। अब हम 3 से कोई मतलब नहीं, अब लिखेंगे हम 7 से। अब 7 किससे कटता, ना 2 से कटता, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, केवल 7 से कटता है। तो 7 से हम काट देंगे। इसका 1 तो पहले आ ही गया था, इसका 7 एकम 7 और 1, मतलब इस हिसाब से करना है हमें। सबसे पहले 2 से काटना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर ऐसे काटते चलना है। ठीक है, और जो 2 से नहीं कटे तो उसको वैसा का वैसा ही लिखना है। जैसे 6 को हमने, 7 को हमने वैसा का वैसा ही लिखा है दूसरे, और फिर उसके बाद 3 आया हमारा, 3 को वैसा का वैसा ही लिखा है। ठीक, अब इसका हम लासा कैसे निकालेंगे? देखिए लासा यहाँ लिखेंगे, लासा बराबर क्या होता है हमारा, इसका चार सबका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, क्या करेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हम इसका मल्टीप्लाई है हमारा जो, तो देखो कैसे करेंगे। देखो 2 दूनी 4 होता है, फिर इतना 4 हो गया, तो 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, 16 दूनी, सॉरी देखो ऐसे भी कर सकते, कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 हम यहाँ लिखेंगे। अब ये 3 7 21 हो गया हमारा। तो अब हम इस हिसाब से 16 और 21 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 336 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 336। तो ये क्या हो जाएगा, हमें 12, 14 और 16 का क्या हो जाएगा, लासा है। लासा का मतलब ये होता है कि आपका इसमें 12 का भाग चला जाएगा। आप करके देख लीजिए, 336 में आप 12 का भाग देंगे तब भी चला जाएगा, और अगर आप 14 का भी देंगे तब भी जाएगा, और 16 का भी देंगे तब भी जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा 336 क्या आ गया, हमारा लासा आ गया। ठीक है, ठीक, अब इसके बाद हम दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा, ये लासा आ गया हमारा। अब दूसरा सवाल लेते हैं, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, याद रखना है कि गुणनखंड जो होते हैं एक साथ करने हैं लासा में। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं हम, यहाँ पर संख्याएं बदल देते हैं। जैसे हमारा एक 15 आ गया, एक 16 आ गया और एक 18 आ गया। ठीक, अब 15 16 18 में क्या हमारा लासा निकल रहा वो देखना है हमें। कुछ भी नहीं निकल सकता है, सभी मतलब कई संख्या होती है इनका लासा ही नहीं होता, क्योंकि लासा एक ऐसी चीज जिस संख्या में सबका भाग जा रहा हो। ठीक है, या फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो, लासा निकल आएगा, तो सबका लासा निकल आएगा। ठीक है, जैसे 3 और 6 का लासा देखो, 3 और
जैसे 6 का लासा निकालेंगे, जैसे 2 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो ये देखो इसका लासा कितना निकल रहा, जैसे 6 अकेला गुणनखंड हो गया जी। अब 6 का लासा 6 से तो कट जाएगा, देखो 2 या 3 ऐसा होता है जो 6 से 2 और 3 देखो यहाँ पे हम निकालेंगे 6 और 9 का निकाला जैसे हमने, ठीक है, इसका लासा निकाल रहे हैं हम, तो कैसे 2 तिया 6 लिखें, 3 2 और 9 को 9 लिखेंगे क्योंकि हो ही नहीं रहा उससे 2 से, तो आप करेंगे 3 से, 3 एकम 3 3 तिरका 9 3 एकम 3, तो इसका जो लासा निकलेगा वो निकलेगा 3 तिरका 9 दूनी 18, 18 में इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी भाग जा रहा है। 6 तो वो हमने लिख लिया था, वो गुणनखंड होता है, ठीक है, गुणनखंड होगा केवल 6 का। लेकिन अगर दो संख्याएं एक साथ हैं, उनका हम गुणनखंड कर रहे हैं तो वो लासा कहलाता है, ठीक है, एक साथ कर रहे हैं हम, ठीक। देखिए अब यहाँ पर हम इसका एक साथ करेंगे, देखते हैं लासा क्या निकलता है। लासा तो निकलेगा कुछ ना कुछ, 16 और 18, इसका हम लासा निकालेंगे। लासा कैसे निकालेंगे इसका, देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 2 से कुछ डिवाइड हो रहा, हाँ हो रहा, 16 भी हो रहा 18 भी हो रहा, तो 2 से करके देखेंगे। 15 को वैसा का वैसा ही लिखो जैसा लिखा था हमारा, तो 15 हमने यहाँ पे जैसा का वैसा ही लिखा। अब 2 अट्ठे 16 होता है, क्या होता है, 2 अट्ठे 16 होता है और 2 नम 18 होता है, ठीक। अब इसमें से कोई दो से हो रहा, हाँ हो रहा, 8 हो रहा, 2 अट्ठे 2 चौक 8 होता है, तो 2 से 15 का 15 लिखो वैसा का वैसा ही, 2 चौक 8 लिखो और 9 को वैसा का वैसा ही लिखो। अब 4 हो रहा 2 से, तो 2 से कर देंगे, 15 को वैसा का वैसा ही, 2 दूनी 4 और 9। अब फिर 2 से फिर करेंगे, अब 1 आ गया, ठीक। अब 1 के बाद हम यहाँ देखेंगे 1 आ गया, 2 एकम 2 होता है। अब इसके बाद किससे हो रहा, 3 से हो रहा हमारा, 2 से तो हो नहीं रहा, तो 3 5 15 होता है, 1 का 1 3 3 का 9 होता है, ठीक। अब 3 से हो रहा क्योंकि 3 से छोटी 3 से अभी 3 से पूरा तो बड़ी संख्या नहीं लेंगे, तो 3 एकम 3, 5 का 5 लिखेंगे, 1 का 1 और 3 एकम 3। अब 5 देखो जी, दोनों तो 1 हो गया, केवल 5 तो 5 एकम 5 लिख देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके गुणनखंड निकला है, ठीक है, या लासा निकला है। और लासा कैसे निकालेंगे, लासा गुणनखंड निकला है, लासा का कैसे निकालेंगे, इसका 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 मल्टीप्लाई कर दो सबका, ठीक। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब हम इसको कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गया, ठीक। इसका कितना आया, 9 आया, ये तो 5 है ही, तो अब कर दो 16 इंटू 9 इंटू 5, तो क्या करेंगे हम, 16 इंटू 9 इंटू 5 करो तो कितना आएगा आंसर, 720 आ रहा आपका, कितना आ रहा, 720। मतलब 720 एक ऐसा संख्या है जिसमें क्या जाएगा हमारा, 15 का भाग भी जाएगा, 16 का भी जाएगा और 18 का भी जाएगा, ठीक है। तो लासा हम इसीलिए निकालते हैं कि हमारी उस संख्या में सबका भाग चला जाए, ठीक है। तो ये हमारा लासा की ट्रिक हो गई, या फिर लासा की विधि होगी, कैसे करते हैं लासा। देखिए एक सवाल और ले लेते हैं, सिंपल वाला, 10 20 और 30, इसका लासा निकालेंगे, सिंपल रहेगा बिल्कुल, ठीक। तो 10 20 और 30 निकालने की कोशिश कीजिए। देखो सब में जीरो है, सब में जीरो है, तो इसका मतलब यही है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सब में जीरो का मतलब इस 2 से डिवाइड हो जाएगा। सब में 2 होता, लास्ट में कुछ भी होता, 2 4 6 8 होता, 0 होता, तो 2 से डिवाइड हो जाता। अब हम निकालेंगे क्या, इसका गुणन लासा निकालेंगे। तो कैसे, सबसे पहले इसको डिवाइड करो, 2 पंचे 10, 5 बार हुआ, 2 धाम 20, 10 बार हुआ, 2 का 30 को डिवाइड करेंगे तो 15, 15 दूनी 30 होता है, तो 2 से करेंगे तो 30 को डिवाइड तो 15 बार हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं इसमें 2 का फिर से जा रहा है या नहीं जा रहा। 2 का इसमें हम देखेंगे तो इसमें 2 का जा रहा, कैसे, 0 है इसमें 10 में, ठीक है। तो यहाँ 5 का 5 लिखेंगे, 2 पंचे 10, तो 5 बार हो जाएगा, फिर 15 का 15 लिख देंगे हम। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब किसी में 2 का जा रहा, नहीं जा रहा, तो हम देखेंगे 3 का जा रहा, हाँ जा रहा, क्योंकि 15 5 से 15 होता है, ठीक है। 5 का 5 लिखेंगे, जिसमें नहीं जा रहा वो वैसा का वैसा ही लिखो। अब केवल इसमें 5 5 है, 5 में 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, केवल 5 का जाता है, तो 5 एकम 5, यहाँ 3 लिखा है ये, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो ये हमारा क्या हो गया, जिसके अब लासा कैसे निकालेंगे, देखो जिस, ठीक, जिन सबके गुणनखंड हो गए, तो अब लासा इसका कैसा निकालेगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा,
2 इंटू 2 मतलब 4, 3 इंटू 5 15, 15 चौक कितना होता है 60 होता है। मतलब 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 10 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा और 30 का भी जाएगा। सिंपल, ये हमारा लासा हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए। थैंक यू। इसके बाद हम आशा बताएंगे आप लोगों को।